हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नई भर्ती है कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए है ये नई भर्ती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। और इसमें क्या क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये सारे 4 डिपार्टमेंट है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है टोटल, और जो टोटल वैकेंसीज हैं 679 679 पोस्ट हैं। ठीक है, 679 वैकेंसीज है टोटल। इसमें से 591 है वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए, और 88 जो पोस्ट है वो टीएसपी एरिया के लिए। अब अलग अलग इन वैकेंसीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, वो है कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब में तो नॉन टीएसपी एरिया में है वो 164 पोस्ट है, 164। टीएसपी एरिया में 38, टोटल है 202 पोस्ट। ये है कंप्यूटर लेबोरेटरी में। अगली है रोजगार योग्यता कौशल में। जूनियर इंस्ट्रक्टर की 146 पोस्ट हैं, वो है नॉन टीएसपी एरिया गैर अनुसूचित क्षेत्र में। 12 पोस्ट है वो है अनुसूचित क्षेत्र में, टोटल है 158। उसके बाद अगली है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ईडी में, जूनियर इंस्ट्रक्टर 82 पोस्ट हैं, वो है नॉन टीएसपी एरिया, और टीएसपी एरिया में 18, टोटल है 100 वैकेंसीज। लास्ट है ये है वर्कशॉप कैलकुलेटर एंड साइंस में। इसमें 199 है, 199 वो है नॉन टीएसपी एरिया में, 20 है। ठीक है, ये 20 है टीएसपी एरिया के, 219 टोटल पोस्ट हैं। ये है 4 अलग अलग हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की कंप्यूटर लैब में, रोजगार योग्यता कौशल में, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप एंड साइंस में। ठीक है, टोटल पोस्ट है 679, 680 पोस्टें हैं ये। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ये, कनिष्ठ अनुदेशक की पोस्ट है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये एग्जाम रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट कनेक्ट रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर देखिए। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास अलग अलग है। सबसे पहले एक है इनका लिंक rsmssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पे जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, या फिर दूसरा पोर्टल है rssb.rajasthan.gov.in। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पैनल में जाके अप्लाई ऑनलाइन करके। हो गए। तो इसके बाद तीसरा स्टेप है, आप एसएसओ पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, sso.rajasthan.gov.in। इनका एसएसओ पोर्टल है, यहाँ पे 1 TR OTR करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर दे रखा है इसमें। ठीक है, कैसे क्या आपको डाटा वेरीफाई करना और कैसे आप अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपको एप्लीकेशन फीस दे रखी है। सबसे पहले 600 रुपये दे रखी है ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और यूआर कैटेगरी के लिए, और उसके बाद बाकी सभी के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इनकी जो पोस्ट है उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे सबसे पहले जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लेबोरेटरी में। ठीक है, पोस्ट कोड 1, ये है नॉन टीएसपी एरिया में। इसमें टोटल पोस्ट थी 164, 164 पोस्ट है। इनका ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, पहले यूआर के लिए, फिर एससी, फिर एसटी, ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी के लिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, 164 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी एरिया की। और उसके बाद ये अगली है टीएसपी एरिया की, ये उनका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा 38 पोस्टों का। उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का अलग से, हैंडीकैप का अलग से, यानी कि, और एक्स सर्विसमैन का अलग से दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट थी वो थी रोजगार योग्यता कौशल में। उनकी 146 पोस्ट थी नॉन टीएसपी एरिया के लिए। 146 पोस्टों का भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, किस कैटेगरी में कितनी सीटें रिजर्व की गई है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे दे रखा टीएसपी एरिया के लिए। टीएसपी एरिया में 12 पोस्ट थी रोजगार योग्यता कौशल में, उनका अलग से रिजर्वेशन कर रखा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, 82 वैकेंसीज हैं, और ये उनका अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें खाली हैं। और लास्ट थी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग टीएसपी एरिया, और लास्ट है ये वर्कशॉप में, कार्यशाला गणना और विज्ञान में।
इसमें नॉन टीएसपी के लिए 199 पोस्ट, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और उसके बाद टीएसपी एरिया में थी ये 20 पोस्टें, उनका भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, ये तो है सभी पदों का बंटवारा कर रखा कि पोस्टें किस किस हिसाब से किस किस कैटेगरी के लिए, किस जाति के लिए, किस समूह के लिए कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, सारी पोस्टों का इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। पोस्ट सेम है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। ठीक है, ये बेसिक इसमें डिटेल दे रखी है। और इसके बाद इसमें बात करते हैं आगे, ये स्पोर्ट्स वालों के लिए दे रखा है कि कोई कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करता है तो उसके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद ये दे रखा स्पोर्ट्स कोटा से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, कोई कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा थे, तो उसको दिखा रखा किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस लेवल में और किस गेम में उसके पास मेडल होना चाहिए। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है। ठीक है, और इसके बाद इसमें आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं आगे। और इसमें दिखा रखा पे लेवल की बात, सैलरी की बात। तो पे लेवल 10 में है, पे लेवल 10 में इसको सैलरी दी जाएगी। सबसे पहले 2 साल तक आपको रिक्रूट किया जाएगा प्रोबेशन पीरियड के लिए, उसके बाद आपको सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पोस्ट कोड थी वो थी जूनियर इंस्ट्रक्टर, ये थी कंप्यूटर लैबोरेटरी। कंप्यूटर लैबोरेटरी में जो पोस्ट थी जूनियर इंस्ट्रक्टर की, इसके लिए आपके पास सेकेंडरी शिक्षा यानी कि 12th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, 12th क्लास होनी चाहिए किसी भी स्टेट से या सेंट CBSE से। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन। उसके बाद तकनीकी की बात करते हैं। तो तकनीकी में बात करते हैं 12th के अलावा आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग, ये इनमें से किसी ट्रेड से आपके पास ITI का डिप्लोमा हो सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये इसमें टेक्निकल एजुकेशन मांग रखी है, जो आपके पास नहीं कि ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो किसी तकनीकी पद पर या किसी उद्योग या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन के पद पर किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अनुभव कम से कम 1 साल का या 2 साल का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, अलग अलग योग्यता के आधार पर। ठीक है, ये इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, 1 साल 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा था जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल में। इसमें भी सबसे पहले मांग रखा है कि आप किसी से भी व्यापार 15 यानी कि मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री MBA होना चाहिए। या फिर आप किसी BBA भी हो सकती है या फिर MBA हो सकती है। या फिर आप किसी भी शाखा में स्नातक की डिग्री भी हो सकती है, सिंपल ग्रेजुएशन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर डिप्लोमा भी है। ठीक है, तो ये इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है रोजगार कौशल में। और उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने MBA कर रखी है, BBA कर रखी है, तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम मांग रखा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास जूनियर इंस्ट्रक्टर और रोजगार योग्यता कौशल के हिसाब से। अगली जो पोस्ट थी वो थी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास 12th में होना चाहिए। ठीक है, 12th साइंस से होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो इसमें होना चाहिए, जो इसमें लिख रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करती है तो उसमें ये डिटेल दिखा रखी है कि किसी ट्रेड में क्या क्या होना चाहिए। 1 साल 2 साल और 3 साल का अलग अलग इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। ठीक है, ये था जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। लास्ट था जूनियर इंस्ट्रक्टर और ये था वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में। इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए। फिर एक ग्रेजुएशन मांग रखी है, डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी मांग रखा है अलग अलग से, 1 साल का 2 साल का और 3 साल का अलग अलग एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। ठीक है, तो ये सारा था चारों पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिंपल ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th क्लास या फिर मास्टर डिग्री, और हर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस अलग अलग मांग रखा है। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल 1 जनवरी 2025 से अधिकतम 40 साल, कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 3 साल की एज की रिलैक्स छूट अलग से दी गई है। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल दे रखी है, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये नोटिस था नया जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए राजस्थान RSM SSB बोर्ड की तरफ से। ठीक है, टोटल 680 के तकरीबन ये पोस्ट है, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें एग्जाम की स्कीम और क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले था जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लैब में, और इसमें आपके पास सबसे पहले पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या हो, जीके, उसमें होगा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के भूगोल, राजस्थान की राजनीति के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 80 नंबर का कंप्यूटर लैब से संबंधित पूछा जाएगा। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लैबोरेटरी के लिए। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।
ठीक है, एमसीक्यू बेसिस में क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस की बात है तो ये राजस्थान के सिलेबस में दिखा रखा है, राजस्थान के इतिहास से क्या पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल से क्या पूछा जाएगा, ठीक है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था 80 नंबर का, वो था कंप्यूटर लैब का, तो उसमें सिलेबस दे रखा कंप्यूटर का जो जो आपसे पूछा जाएगा। ये कंप्यूटर लैब का पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 2 था जूनियर इंस्ट्रक्टर रोजगार योग्यता कौशल, उसमें भी सेम है, 40 नंबर की राजस्थान की जीके पूछी जाएगी, 80 नंबर का पूछा जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 120 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 130, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस की बात करते हैं तो जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था वो सेम है सभी के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए जो सिलेबस दे रखा है, ये वो सिलेबस दे रखा है जो पार्ट बी 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश स्किल्स वगैरह, डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है। उसके बाद तीसरी पोस्ट थी वो थी जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, 40 नंबर की राजस्थान जीके होगी, 80 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग से, 120 नंबर का पेपर हो गया। सेम प्रोसीजर है, 130 में नेगेटिव मार्किंग होगी, 120 नंबर का पेपर होगा। और ये सिलेबस दे रखा है राजस्थान की हिस्ट्री का, राजस्थान की ज्योग्राफी का, राजस्थान की पॉलिटी का। उसके बाद ये सिलेबस दे रखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंजीनियरिंग की ड्राइंग का ये सारा सिलेबस दे रखा है जो 80 नंबर का पेपर आएगा। लास्ट है ये वर्कशॉप ऑफ साइंस का, सेम वही है, 40 नंबर की राजस्थान जीके, 80 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। और उसके बाद ये सिलेबस दे रखा राजस्थान की जीके का, राजस्थान के सारे डिटेल में। उसके बाद है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस, ठीक है। ये सारा वर्कशॉप साइंस और कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी है सारा सिलेबस दे रखा है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा 80 नंबर का पेपर। उसके बाद इसमें दिखा रखा है OMR बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, 5 ऑप्शन आपको तब फिलअप करना है अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता, ऑप्शन 5 फिलअप करना है। अगर आप ऑप्शन 5 फिलअप नहीं करते तो 1/3 आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन 5 फिलअप करना जरूरी है। ऑफिशियल साइट की बात करें तो ये ऑफिशियल साइट है 2 जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये सारा नोटिस था डिटेल राजस्थान बोर्ड की तरफ से, RSM SSB की तरफ से, जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए 680 पदों पर ये भर्ती है, ठीक है। 4 कोड बना रखे अलग अलग से। सबसे पहले है जूनियर इंस्ट्रक्टर, ये कंप्यूटर लैब में, और दूसरा है रोजगार योग्यता कौशल, तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस में। टोटल 679 पोस्ट हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। और अप्लीकेशन डेट है इसके बारे में फिर से बता देते हैं, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है कब से कब तक आपको अप्लाई करना है वो भी इसमें डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो डिटेल दे रखी है वो यही है, इसमें जो पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। और जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो वो इसके rsmssb.rajasthan.gov इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही नोटिस था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।